लड़ाई होती रहेगी। ये समानता की लड़ाई है और इसका कोई अंत नहीं है राजीव क्योंकि साहब। क्योंकि भारत में इस्लाम आया था, तो यह माना जा सकता है कि भारत में मध्यकाल जिसकी आपने बात की, तब हिंदू इस सह अस्तित्व को स्वीकार करने वाला था, लिहाजा यहां पर सब कुछ ठीक ठाक रहा। क्योंकि इस्लाम के बारे में अब तक तो यही है कि जहां पर इस्लामिक कंट्री भी है, वहां पर भी हालात ऐसे हैं कि वो खुद वहां से निकलकर दूसरी जगह शरण लेते दिखाई पड़ रहे हैं। तो भारत की कहानी शायद अलग मैं रख सकता हूं, लेकिन वीएन झा साहब, ट्रंप को लेकर हमने एक सवाल पूछा। हमने सवाल पूछा कि ट्रंप आने के बाद क्या करेंगे। तो ट्रंप के आने के बाद ट्रंप इस्लाम को मानने वालों के लिए सख्त नियम बना सकते हैं, ऐसा 69% लोग कहते दिखाई पड़ रहे हैं। और जो जानकारी हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं, वो जो ट्रक यहां पर लोगों के बीच घुसा जिसने कि 15 लोगों की हत्या कर दी, उस शख्स का नाम शमसुद बताया जा रहा है जो निकलकर सामने आया, और उसके पास उस ट्रक में एक आईसिस का झंडा भी बरामद हुआ। इसको अलग रखते हैं। चर्चा में मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ट्रंप बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, ट्रंप क्या करेंगे ये तो ट्रंप ही जाने। मैं अमेरिका को लेकिन लेकर जो इसलिए पूछ रहा हूं जी कि हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एक दिन के अंदर अमेरिका 3 हमलों से हिल गया है। जी हाँ। अभी देखिए, अभी ट्रंप आए नहीं हैं, अभी बाइडेन का वहाँ पे शासन है। लेकिन बाइडेन के शासन में अभी ये सब कुछ हो रहा है, तो ट्रंप के आने के बाद क्या होगा वो तो ट्रंप जाने। लेकिन ट्रंप ज़रूर थोड़े से सख्त हैं, ये जो खास करके जो इस्लामी अतिवादी, कट्टरवादी या आतंकवादी समूह हैं, इसके खिलाफ जो ट्रंप थे वो थोड़े ज़्यादा सख्त थे। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि वो एक कड़ा स्टैंड ले लें। वो पलायनवाद हैं, वो जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ से वो भाग खड़े हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल था कि कोरोना के बाद जो डब्ल्यूएचओ का स्टैंड था, डब्ल्यूएचओ से उन्होंने छोड़ दिया, डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया। डब्ल्यूएचओ को सुधारने के बजाय उन्होंने वहाँ से भागना पसंद किया। तो इसलिए ट्रंप को लेके अधिक ना जाएं। अब आते हैं वापस के ये सब चीजें हो क्या रही है। देखिए, अगर आप मध्यकाल में चलें तो भारत में मुसलमानों के द्वारा इतने जुल्म हुए हैं कि आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा जेनोसाइड कहीं पे हुआ है तो वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों द्वारा हुआ है। बड़ी सी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। और इसके ऊपर में मैं तो हैरान हूं कि अरविंद जी ने ये कैसे कहा कि ये मध्यकालीन में ऐसा नहीं हुआ था। तो अरे भरे पड़े हैं, सिखों ने कितने बलि दिए, हिंदुओं ने कितने बलि दिए, राजपूत कितने मरे हैं, कि ब्राह्मण कितने मरे हुए हैं, और भी लोगों की मौत हुई है, कितने कन्वर्शंस हुए हैं। ये तो भरा पड़ा है, उसकी तो आप जिक्र ही ना करें तो बेहतर है। अब आते हैं वापस कि ये अभी हो क्या रहा है। देखिए, अगर ये सिर्फ ये ग्रुप क्लैश होता तो सेक्टरियन युद्ध नहीं होते। आज के दिन में देखिए, जितने भी 47 इस्लामिक देश हैं, इन 47 इस्लामिक देश में से जो गिने चुने कुछ हैं जहां पे के नॉन मुस्लिम्स नहीं हैं, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, वहां पे शांति है। लेकिन जहां भी थोड़े से भी अगर नॉन मुस्लिम हैं, देखिए उनके खिलाफ में कितनी जुल्म हो रही है। सेक्टर एंड वायलेंस देखिए आज के दिन में कहाँ नहीं है। आप पाकिस्तान से आप पाकिस्तान क्या, आप बांग्लादेश ले लीजिए, बांग्लादेश से आगे निकलते जाइए। बांग्लादेश भी क्यों, म्यांमार में देखिए, सॉरी यहाँ पे इंडोनेशिया में देखिए, मलेशिया में देखिए। मलेशिया में तो जो उसके शासक थे उन्होंने कहा था कि हम फ्रांस के प्रेसिडेंट को हम मार देंगे। अब याद है ना, जब फ्रांस में इसी तरह का एक ट्रक चलाया गया था, वहां पे और भी हत्याएं हुई थी जो कि इस्लामिक ग्रुप ने किया था। उसके बाद मलेशिया का ये स्टैंड था, मलेशिया के राष्ट्रपति का ये स्टैंड था। तो आप ये सब चीजें ना भूलें। देखिए, ये रेडिकलिज्म जो है ये इनके विचारधारा में बहुत पहले से हैं। ये ग्रुप क्लैश नहीं है। ग्रुप क्लैश तो जब विश्व जब बना था तभी से जो क्लास थे, अलग अलग क्लास, गरीब अमीर, ये सब चीजें तभी से हैं। लेकिन उन दिनों में ये जो रेडिकलिज्म आज देख रहे हैं आप, धार्मिक रेडिकलिज्म, जो रिलीजियस बेस्ड जो आइडियोलॉजी हम देख रहे हैं, खास करके इस्लाम, तो ये तो इस्लाम के आने के बाद ये सारी चीज शुरू हुई है। ग्रुप क्लैशेस पहले भी थे। भारत में भी जो छोटे छोटे जितने राजा थे उनके बीच में क्लैशेस होती थी। महाभारत की युद्ध हुई यहाँ पे, लेकिन वो इस आइडियोलॉजी बेस पे नहीं थी।
आइडियोलॉजी बेस्ड आज के दिन में, जबकि कहीं पे ऐसे युद्ध होने का कोई मतलब तो वास्तविकता नहीं है, कोई कोई अमेरिका में क्या हो रहा है, मैं इस पर अभी लाना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैं अमेरिका को लेकर इस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूं। पांचवा सवाल रख लेता हूं, उसके बाद अमेरिका की बात करता हूं। ये पांचवा सवाल वाकई बहुत कुछ साफ करता है। हमने सवाल पूछा, मुस्लिम देश क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं? सिर्फ 23% ने कहा हां पसंद करते हैं, 71% ने कहा नहीं पसंद करते, और 6% की इस पर कोई राय नहीं थी। वीएन झा साहब, आप अपना जवाब जारी रखें और इस चीज को भी अपने जवाब में इंक्लूड करें कि 20 तारीख को जब ट्रंप आएंगे तो पहला सवाल जहां पर ट्रंप बड़े कदम उठाने वाले हैं, जिस पर लोग कह रहे हैं, एक वो बात, और दूसरा क्या मुस्लिम देश उन्हें पसंद करते हैं, तो 71% कहते हैं नहीं पसंद करते हैं। अमेरिका में क्लैशेस और कितनी बढ़ने वाली हैं? अमेरिका में देखिए, जितने अभी वहाँ पे रेडिकल मुस्लिम्स वहाँ पे आए हुए हैं, चाहे वो अफगान ओरिजिन के हों, चाहे इराक के हों, चाहे पैलेस्टाइन के हों, चाहे और भी कुछ देश से वहाँ पे आए हुए हैं, सीरिया से भी आए हुए हैं। सीरिया से जो जेल से लोग छूटे हैं, जो वहाँ पे कैद थे रेडिकलिज्म के लिए, वो वापस आए हुए हैं। तो बाइडेन के अवधि में बहुत सारे वहाँ पे ऐसे लोग आए हुए हैं जो बिल्कुल रेडिकल देशों से आए हुए हैं, और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो रेडिकल है। तो ये लोग वहां पे उत्पात मचाएंगे, खास करके तब जब विश्व में किसी भी देश में किसी एक मुसलमान के ऊपर में कोई ज्यादती हो रही है, अमेरिका में उसका जो आपको आवाज है वो वहां पे दिख जाएगा। अब ट्रंप के आने के बाद क्या होगा? ट्रंप जरूर उस पे जो जो उनकी मेन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको जरूर कहेंगे कि पुल अप योर सॉक्स। वो अपना जो 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 व्यू पॉइंट है, वो अपना जो तरीका है वो फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि बाइडेन ने उनको छूट दे दी थी, खास करके जब से बीएलएम शुरू हुआ था, ब्लैक लाइव मैटर्स, वो शुरू हुआ था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में, उसकी आड़ में बाकी भी सारे जो जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, वो भी उन्होंने काफी अपनी जड़ें फैलाई हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में अभी आज के दिन में ये वास्तविकता है कि जब भी वहां पे कुछ होता है तो सबसे पहला जो दिमाग में खटकता है कि कहीं जो ये जो रेडिकल्स जो गए हुए यहाँ से इस्लामिक देश से, कहीं उनकी तो गतिविधि नहीं है। और आपको आने के दिनों में मिलेगा कि उनकी भी गतिविधि है। और आज के दिन में देखिए, जो आइडियोलॉजी है इंटरनेट से फैलती है। ये बंदा जो अभी है, कौन सा उद्दीन आपने कहा, ये इसकी जो आइडियोलॉजी है, इन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेट से ही ली हुई है। और एक और चीज याद रखिए, ये इस्लाम में एक चीज है कि आपके जो मौला हैं, मुल्ला हैं, मुल्ला जो हैं वो आपके भगवान के तुल्य हैं, जो आपको जो कहते हैं वो कुरान की बातें कहते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो जितने ये क्लेरिक्स हैं, जो जो प्रीचर हैं इस्लाम में, ये भी किसी न किसी तरह से रेडिकलिज्म को अपने क्लाइंटेल में फैलाते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अरविंद सिंह तेजावत, क्या वाकई ट्रंप के आने के बाद, मैं अमेरिका के ही पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, अमेरिका ने एक ऐसा पिक्चर सामने रखी थी कि वर्ल्ड उसे कॉपी करे, उसके यहाँ एक हमला हुआ था, उसके बाद से कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन 2025 की शुरुआत में ये बड़े हमले नहीं हैं, लेकिन ये इशारा देते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो क्या अमेरिका की वो वॉल टूटी है? और अगर डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को आएंगे तो जैसा हमारे सवाल हमने पूछे, क्या 71% मामलों में या 69% मामलों में वो सख्ती दिखाएंगे, सख्त होंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? सख्ती दिखाने की भी एक हद होती है राजीव साहब, कितनी सख्ती दिखाएंगे। अब आप देखिए कि वहां पे रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए पूरे फिलिस्तीन में 50,000 लोगों को मार दिया, और इराक में हजारों लोग मारे जा चुके थे। तब तक अमेरिका का केवल एक पायलट पकड़ा गया था, जब तक वो जमीन पे नहीं उतरे थे। अमेरिका का जो पायलट पकड़ा गया था उसे भी बाद में छोड़ दिया गया था। तो मतलब कितनी सख्ती दिखाना चाहते हैं? क्या अफगानिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार नहीं हुआ? इन सब चीजों का हल जो ये कहते हैं कि अगर इसका सैनिक समाधान है, तो मुझे लगता है कि खुद अमेरिकन भी जानते हैं कि इसका कोई सैनिक समाधान नहीं है। और मुझे लगता है कि ये विचारधारा काफी खतरनाक है। तो फिर कि कैसे निपटेगा अमेरिका, जो लोग हमला कर रहे हैं अमेरिका के अंदर? इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपसे राजीव साहब शुरुआत में ही कहा कि इसका जो उपाय है वो वहां के समाजशास्त्री बेहतर जानते हैं। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या इसका कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता है। समाज का अध्ययन करने वाले लोग ही ये अच्छे से बता सकते हैं। चलिए, एक बेहतर समाज और आज 2 जनवरी है, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं
20 जनवरी में सिर्फ 18 दिन का वक्त है। देखते हैं ये सवाल, लोगों के जवाब और ट्रंप का आना। इस अनुभव के बाद अमेरिका के, जहां पर वो 3 हमलों का गवाह बन गया है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कहां पर टाइट करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, वो भी ज़मीन पर बहुत जल्दी दिखाई पड़ेगा। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आपने अपने खुलकर विचार रखे, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। एक साल